नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके हाथ में पकड़ा रिमोट भी कांप जाएगा और शायद आपकी कुर्सी भी। राहुल गांधी, हाँ वही राहुल गांधी जिन्होंने सत्ता की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने 5 ऐसे बम फेंके हैं जिसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब मिल गया तो दिल्ली की गद्दी का नक्शा बदल जाएगा। ये सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी सत्ता व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर राहुल गांधी के वो 5 सवाल क्या हैं जिन्हें सुनकर सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा सकता है। आज हम उन्हें एक एक करके समझेंगे सबूतों के साथ। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र से सचमुच प्यार करते हैं तो ये 5 सवाल आपके भी हैं। राहुल गांधी ने 5 ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके जवाब मिल गए तो मोदी का सिंहासन हिलेगा, अमित शाह का किला ढहेगा, राजनाथ सिंह की कुर्सी खाली होगी और बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायक इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाएंगे। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये 5 बम हैं। अगर फट गए तो दिल्ली की गद्दी का नक्शा बदल जाएगा। और हां, अगर सत्ता चुप रही तो ये चुप्पी खुद ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगी। राहुल गांधी के 5 बम। पहला बम, विपक्ष को पूरी डिजिटल और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? क्या उसमें वो सच है जिसे जनता देख ले तो आपकी सत्ता की बुनियाद हिल जाए? दूसरा बम, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? किसका नाम छुपाना है, चोर का या उसके आका का? तीसरा बम, वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी नाम और गायब असली वोटरों का जिम्मेदार कौन? क्या यह चुनाव था या सत्ता की लिखी हुई स्क्रिप्ट का आखिरी एक्ट? चौथा बम, विपक्षी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को धमकाने का आदेश किसने दिया? क्या डर इतना बढ़ गया है कि अब वोट भी पुलिसिया रौब में डलवाने पड़ रहे हैं? पांचवा बम, चुनाव आयोग, जवाब दीजिए, क्या आप भारत के लोकतंत्र के रक्षक हैं या बीजेपी के चुनाव प्रबंधन विभाग के कर्मचारी? तो अब आइए परत दर परत उस सच को खोलते हैं जो इन 5 सवालों के भीतर छिपा है। ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि ऐसे तीर हैं जो सीधे सत्ता के सीने में धंसते हैं। और अब एक एक करके हम आपको दिखाएंगे हर सवाल के पीछे की कहानी, हर सवाल में छिपा सबूत और वो राज्य जिसे छुपाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। पहला सवाल, विपक्ष को डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? क्या छिपाना चाहते हैं? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का मतलब है कि डेटा सॉफ्टवेयर में डालकर फर्जी वोट की पहचान आसानी से हो सकती है। कांग्रेस ने इसे मांगते हुए कहा कि बीजेपी के कब्जे वाले राज्यों में लिस्ट में हेरफेर की गई है। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कानून इसकी इजाजत नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले यह मांग ठुकरा दी थी। मतलब ईसी ये लिस्ट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसमें खुलासा हो सकता है कि कितने मृतक या फर्जी नामों से वोट डाले गए। दूसरा सवाल, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? किसके आदेश पर? हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी है, लेकिन राहुल का आरोप है कि कई जगह फुटेज गायब कर दिए गए। ईसीआई का कहना है देश भर के लाखों घंटे की फुटेज को रखना असंभव है, इसलिए कुछ दिन बाद डिलीट कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर चुनाव निष्पक्ष हैं तो सबूत मिटाने की इतनी जल्दी क्यों? तीसरा सवाल, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग की जांच क्यों नहीं हो रही? राहुल ने दावा किया कि कई जगह एक ही नाम 2-2, 3-3 बार अलग अलग बूथ पर है। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स में भी पाया गया कि कुछ राज्यों में डुप्लीकेट वोटर आईडी के मामले सामने आए हैं। ईसीआई कहता है यह काम राज्य चुनाव कार्यालय का है, लेकिन असल में यही जिम्मेदारी उनका भी है। चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को धमकाया और डराया क्यों जा रहा है? कांग्रेस और कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल चुनाव के दौरान विपक्ष को डराने के लिए किया गया। चुनाव आयोग इस पर चुप है, कहता है कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ईसीआई का नहीं। लेकिन लोकतंत्र में डर के माहौल में वोटिंग करवाना खुद में चुनावी अपराध है। पांचवा सवाल,
क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट बन गया है? इनती ये सबसे सीधा और खतरनाक सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि ईसीआई पूरी तरह बीजेपी के इशारों पर चल रहा है और चुनावों में रेफरी की जगह खिलाड़ी बन गया है। ईसीआई ने इसे बेबुनियाद कहा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि वो निष्पक्ष है। अगर जवाब आ गए तो राजनीतिक भूचाल। अब सोचिए, अगर इन पांचों सवालों के जवाब ईमानदारी से दे दिए गए, कितने बूथों पर सीसीटीवी फुटेज में फर्जी वोटिंग पकड़ी जाएगी, कितने एमएलए का चुनाव रद्द हो जाएगा। और अगर यह साबित हो गया कि ईसीआई और मोदी सरकार ने मिलकर वोट चोरी की, तब मोदी इस्तीफा देंगे, अमित शाह इस्तीफा देंगे, राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे, बीजेपी के 100 से ज्यादा एमएलए की सदस्यता रद्द हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी, आप रोज कहते हैं कि आपके पास 56 इंच का सीना है, लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत सीने में नहीं, जवाब में होती है। अगर राहुल गांधी गलत हैं तो सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, मशीन रीडेबल लिस्ट दीजिए और कहिए लो भाई देख लो सब साफ है। लेकिन आप चुप हैं और आपकी चुप्पी आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन रही है। अमित शाह जी, आप कहते हैं कि देश में कानून का राज है, तो फिर डर किस बात का है? राजनाथ सिंह जी, आप कहते हैं कि देश की राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, तो क्या सत्ता में रहकर चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखना मर्यादा है? आज राहुल गांधी ने सत्ता से जो 5 सवाल पूछे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के सवाल नहीं, ये हर उस भारतीय के सवाल हैं जो चाहता है कि उसका वोट, उसकी आवाज बने, किसी और की जेब में नहीं जाए। आज बीजेपी और ईसीआई को जवाब देना ही होगा, वरना लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा दाग होगा। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सच में इस्तीफे होंगे? क्या सच में 100 विधायक फर्जी साबित होंगे? मैं कहूंगा यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि जनता कितनी जागी है। अगर जनता जागी तो जवाब आएंगे, और अगर जवाब आ गए तो ये सत्ता, ये सिंहासन, ये ताज सब हवा में उड़ जाएगा। लोकतंत्र बचाना है तो चुप मत बैठिए, सवाल पूछिए, क्योंकि यही सवाल किसी दिन जवाब बनकर सत्ता की गद्दी उलट देंगे। क्योंकि चुप्पी सिर्फ डर की निशानी नहीं, यह तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत है। और क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपके वोट की कीमत सत्ता की बोली में बिक जाएगी। याद रखिए, लोकतंत्र टीवी के स्टूडियो में नहीं, सोशल मीडिया के ट्रेंड में नहीं, बल्कि आपके एक एक सवाल, आपके एक एक विरोध और आपके एक एक वोट में जिंदा रहता है। राहुल गांधी अकेले लड़ेंगे तो सत्ता हंसते हंसते कुचल देगी। अब वक्त है कि आप, हम और हर जागरूक नागरिक मैदान में उतरे, तभी इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा, वरना अगली बारी आपके वोट की लाश उठेगी। इतिहास गवाह है, तानाशाही कभी अपने आप नहीं गिरती, उसे गिराना पड़ता है सवालों से, एकता से और सच्चाई की ताकत से। अब ये आपके हाथ में है। आप इस कहानी के दर्शक बने रहेंगे या फिर इसके नायक बनेंगे? कमेंट में बताइए, क्या राहुल गांधी के 5 बम सही जगह फटे हैं, या अब वक्त है कि वो एक ऐसी मिसाइल छोड़ें जो सीधे सत्ता के महल को चकनाचूर कर दे? जाते जाते यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।